औरंगजेब औरंगजेब मुगलों औरंगजेब जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह। जब मुगलों ने पूरे भारत को एक किया तो इस देश का नाम कोई इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही रखा। हालांकि इस्लामिक नाम भी रख सकते थे, कौन विरोध करता। जिनको इलाहाबाद और फैजाबाद चुभता है वो ये समझ ले कि मुगलों के ही दौर में रामपुर बना रहा तो सीतापुर भी बना रहा। अयोध्या तो बसी ही मुगलों के दौर में थी। रामचरितमानस भी मुगलिया काल में ही लिखी गई। आज के वातावरण में मुगलों को सोचता हूँ, मुस्लिम शासकों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उन्होंने मूर्खता की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, मैसूर का बाडियार घराना भी था, जयपुर का राजशाही घराना भी था, तो जोधपुर का राज घराना भी था। टीपू सुल्तान हुआ बहादुर शाह जफर बेवकूफ़ी कर गए, और कोई चिथड़े चिथड़े हो गया तो किसी को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। और उनके वंशज आज भीख मांग रहे हैं, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। अंग्रेजों से मिल जाते तो वो भी अपने महल बचा लेते और अपनी रियासतें बचा लेते। बाडियार, जोधपुर, सिंधिया, जयपुर राजघराने की तरह उनके भी वंशज आज देश में ऐश करते, उनके ही बच्चे आज मंत्री विधायक बनते। ये आज का दौर है, यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से ही इंसान देशभक्त हो जाता है, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर ने जब 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश का नेतृत्व किया और उनको पूरे देश के राजा, रजवाड़ों तथा बादशाहों ने अपना नेता माना, भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों की छल कपट नीति से बहादुर शाह जफर पराजित हो गए और गिरफ्तार करके उन्हें रंगून ले गए। ब्रिटिश कैद में जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोस के उनके बेटों के सर ले आए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान करके अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बेवकूफ थे बहादुर शाह जफर, आज उनकी पुश्तें भीख मांग रही हैं अपने इस हिंदुस्तान की जमीन में दफन होने की उनकी चाह भी पूरी ना हो सकी, और कैद में ही वो रंगून और बर्मा की मिट्टी में दफन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी कब्र की निशानी भी न छोड़ी और मिट्टी बराबर करके फसल उगा दी। बाद में एक खुदाई में उनका वहीं से कंकाल मिला, फिर शिनाख्त के बाद उनकी कब्र बनाई गई। सोचिए कि आज बहादुर शाह जफर को कौन याद करता है, क्या मिला उनको देश के लिए अपने खानदान की कुर्बानी से। ऐसा इतिहास और देश के लिए बलिदान किसी संघी का होता तो अब तक सैकड़ों शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम उनके नाम पर रख दिए गए होते। क्या उनके नाम पर हुआ? नहीं ना। इसलिए कहा कि अंग्रेजों से मिल जाना था, ऐसा करते तो ना कैद मिलती ना मौत होती और ना ये गांव लिखते जो रंगून की कैद में लिखा। लगता नहीं जी मेरा उजले दयार में, किसकी बनी है आलम में ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली हुए यार में। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।